सो हेलो लर्नर, सो लेट अस स्टार्ट द स्टोन एज। ये हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 1 है फ्रॉम परमार सर नोट्स। सो चलिए इसको रिवाइज करते हैं। एफआरबी की वीडियोस मैंने देख ली है और अब हम नोट से रिवाइज करेंगे। सो ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में? पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। देन वी विल स्टडी द स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। And stone age के stone age is further divided into paleolithic, mesolithic, neolithic age. Then we will understand the timeline. फिर हम paleolithic age पढ़ेंगे, जो कि further divided into lower, middle and upper paleolithic age. फिर हम पढ़ेंगे other paleolithic sites और फिर mesolithic age पढ़ेंगे, neolithic age की sites, फिर chalcolithic age की sites पढ़ेंगे and further so on. Okay, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम पीरियड सबका याद होना चाहिए। तो फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है वो एंशियंट हिस्ट्री का है। फिर 8th सेंचुरी एडी से लेकर के 18th सेंचुरी एडी तक मेडाइवल हिस्ट्री है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी 18th सेंचुरी एडी से लेकर के अब तक चली आ रही है। और जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो इस्लामिक इन्वेजन का टाइम पीरियड दिखाता है। और जो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा टाइम पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री का, वो दिखाता है स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, आर्कियोलॉजी क्या होती है? जो एक्सकावेशन से साइट्स निकलती है और पुरानी जो चीज़ें निकलती हैं उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी में कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं मिला है। सो फिर उसके बेसिस पे हम जो हिस्ट्री है मतलब हाँ उसको हम 3 एजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज में क्या होता है, वो जो वहाँ पर रहने वाले जो भी ह्यूमंस थे वो स्टोन्स के टूल्स बनाते थे और स्टोन से ही दूसरी चीज़ें बनाते थे। कॉपर एज में कॉपर का यूज़ होता था, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का यूज होता था। स्टोन एज और कॉपर एज प्री हिस्टोरिक एज है जिसके भी कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं। ब्रॉन्ज एज में जो है वो ब्रॉन्ज का यूज़ होता था और ये हड़प्पा एज भी कहते हैं इसको, और ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें जो रिटर्न एविडेंस है वो तो मिले हैं लेकिन उनको अंडरस्टूड यानी डिसाइफर नहीं किया गया है, उसको कोई समझ नहीं पाया। उनकी अपनी अलग ही लिपि होती थी तो फिर उसे अभी तक तो कोई समझ नहीं पाया है, तो फिर वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। फिर हम पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक है और मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 9,000 BC से लेकर 7,000 BC तक है। नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 7,000 से लेकर 1000 BC तक है। और जो SSC एग्ज़ाम है वो मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक मानती है। टाइमलाइन को समझेंगे। टाइमलाइन को ऐसे समझो कि एक नंबर लाइन जैसे होती है, बीच में 0 होता है, उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो -1 है वो -2 से बड़ा होता है। सिमिलरली जो BCE बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा हम पढ़ते हैं उसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 900 BCE इज़ लेस देन 800 BCE। ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही फिर 100 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर जो इन कॉन्टिन्यूएशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर्स बढ़ते जाएंगे। ओके, सेंचुरी इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स और 8 सेंचुरी का मतलब क्या होता है 700 से लेकर 800 BC तक। और 3rd सेंचुरी AD का मतलब है 200 से लेकर 300 साल तक। यहाँ पे शायद थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। 8 सेंचुरी का मतलब है कि 800 से लेकर 700 के बीच का टाइम पीरियड होगा ये। ओके, यहाँ पे देन अब हम क्या कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट। ओके, अर्थ की जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स और 4th स्टेज को क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि एक कहते हैं प्लिस्टोसीन एज और एक होता है हेलोसीन एज। प्लिस्टोसीन एज को आइस एज भी बोलते हैं। पेलियोलिथिक ह्यूमन प्लिस्टोसीन एज में आइस एज में रह रहे थे और हेलोसीन होता है आइस एज के बाद वाला टाइम, जिसको हम अपर पेलियोलिथिक एज भी बोल सकते हैं। तो जो मीसोलिथिक जो मीसोलिथिक थी कौन सी? नहीं, लोअर मिडल पेलियोलिथिक।
मिडल पेलियोलिथिक में जो लोग रहते थे वो फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। फ्लेक टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं, बस वो स्टोन से कार्व कर करके कुछ टूल्स बनाते थे और फिर उन्हीं से फिर वो शिकार करते थे। तो फिर उसी टेक्नोलॉजी को फ्लेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और फिर पेलियोलिथिक की बात करें, इसमें था लोअर मिडल और अपर पेलियोलिथिक, इनका भी टाइम पीरियड याद रखना होगा। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, 5 लाख BC से 50,000 BC लोअर पेलियोलिथिक एज है, फिर 50,000 से 40,000 मिडल का, फिर 40,000 से 10,000 BC हमारा अपर पेलियोलिथिक साइड है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड जब से धरती बनी है तब से लेकर के 7th सेंचुरी AD तक, फिर मेडाइवल हिस्ट्री है 8th सेंचुरी AD से लेकर के 18th सेंचुरी AD तक, और 18th सेंचुरी से अब तक चली आ रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है। एंशिएंट में 3 पार्ट, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। फिर स्टोन एज में स्टोन एज और कॉपर एज को क्या बोलते थे, प्री हिस्ट्री, और फिर ब्रॉन्ज एज को बोलते थे हम प्रोटो हिस्ट्री। स्टोन एज को भी फर्दर डिवाइड किया गया पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में। इनके भी टाइम पीरियड थे 5 लाख BC से 10,000 BC वॉज पेलियोलिथिक। मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो था 9,000 से 7,000 BC, लेकिन SSC किसको मानती है, 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। फिर नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था वो था 7,000 से लेकर 1,000 BC तक। और फिर पेलियोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज 3 एजेस। ओके, फिर इनका टाइम पीरियड देखो, पेलियोलिथिक हमने पढ़ा था कि वो 5 लाख से लेकर 10,000 तक है। वो इन तीनों में डिवाइड कैसे है कि 5 लाख से 50,000 तक लोअर, 50 से 40 मिडल, और फिर 40 से 10 हो गया टाइम पीरियड पूरा पेलियोलिथिक एज का। अब यहाँ पे आती हैं इनकी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पेलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, सोहन वैली पंजाब में है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में केव रॉक शेल्टर्स भी पाए गए हैं। दिदवाना इज इन राजस्थान, निवासा इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। हुनासागी या हंसी वो है कर्नाटका में, ठीक है। फाल्गम जो है वो पहलगाम पहल यानी ऐसे के जो पहला स्टेट है ना ऊपर से वो कश्मीर है वैसे, तो पहलगाम कश्मीर में हो गया। फिर पाटने जो है महाराष्ट्र में है, और यहीं पे जो पाटने में है वो ऑस्ट्रिच का एविडेंस फाउंड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अपर पेलियोलिथिक एज में क्या है, वो है 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक। इट वॉज कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन एज एंड द अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस वर फाउंड देयर। अपर पेलियोलिथिक की जो फेमस साइट्स हैं वो कौन कौन से, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये, मध्य प्रदेश में है। इनामगांव एंड नेवाड़ा वो है वो महाराष्ट्र में है, और दिदवाना इज इन राजस्थान। और ये फ्लिंट स्टोन का यूज़ करते थे। और मिडल पेलियोलिथिक जो साइट है वहाँ पे रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग और गैदरिंग करना, ठीक है। और एक बार इससे क्वेश्चन आया कि जो स्कल ऑफ होमो इरेक्टस है वॉज फाउंड इन हथनोरा में पाया गया था, मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर, ठीक है। और एक है VS वकंकर, ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भीमबेटका रॉक केव्स को 1957 में डिस्कवर किया था। इट वॉज द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, मतलब ऐसे याद रखो VS वकंकर है ना, कंकर यानी मतलब रॉक से कंकर बनता है, तो रॉक केव्स इन्होंने डिस्कवर की थी। भीमबेटका मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है साइट, वो मध्य प्रदेश में है, उन्होंने डिस्कवर करी थी 1957 में। ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स जो है वो वहीं मिली हैं रॉक केव्स के अंदर। एक है आर्कीबाल्ड कैंपबेल, ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। तो ऐसे याद रखो कि एक जो आर्कीबाल्ड मतलब बाल्ड मतलब गंजा होता है ना, तो ये आर्कीबाल्ड नाम का एक लड़का था, वो कैंप लगाने गया, फिर वो घंटे बजा रहा था, फिर वो बोर हो गया तो पेंटिंग बनाने लग गया, तो इन्होंने रॉक पेंटिंग्स फाइंड करी थी, इन्होंने आर्कीबाल्ड कैंपबेल ने। फिर अदर अपर पेलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है, इनामगांव और नेवाड़ा, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ती हैं, और दिदवाना जो है वो राजस्थान में पड़ती हैं। हमने दिदवाना कहाँ पढ़ी थी अभी, लोअर पेलियोलिथिक साइट्स में पड़ी थी ना, जो कि कहाँ पे राजस्थान में। ओके, हम बात करते हैं मेसोलिथिक साइट्स की। मेसोलिथिक में क्या, मेसो का मतलब होता है मिडल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। सो इनका बेसिस पढ़ लेते हैं कि ये तो लेट स्टोन एज भी बोलते हैं इसको, मेसोलिथिक या माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। 9,000 से
7000 में, लेकिन SST 12,000 से लेकर 10,000 BC तक का टाइम पीरियड मानती है। ट्रांजिशन फेज रहता है मीसोलिथिक, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशन रहता है ना, पेलियो, मीसो और नियोलिथिक। और फिर वार्मर क्लाइमेट होता है यहाँ पे। अगर वहाँ पे जो था वो वार्मर क्लाइमेट था, तो फिर उसने इंक्रीज़ कर दिया था फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना यानी एनिमल और प्लांट स्पीशीज़। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर इनकी भी साइड से भी इम्पॉर्टेंट है कि लंघनज, ओके, ये जो है वो गुजरात में, ये लास्ट में जे से ख़त्म हो रहा है तो फिर गुजरात में भी जे आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट मेहसाना में एक बार पढ़ लो, बट याद रख पाओ तो सही है, पर मेरे को तो याद नहीं हो रहा है इसका डिस्ट्रिक्ट। अरे एक चीज़ थोड़ी है यार, अभी तो बहुत सारी साइट्स हैं ना। तो फिर भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये तो हमने याद कर ही लिया है। फिर है चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हमने एक और बेलन वैली याद करी थी, सोहन करी थी पंजाब में। ये थी हमारी पेलियोलिथिक साइट्स है ना, लोअर पेलियोलिथिक साइट्स। बैगोर राजस्थान में है, ठीक है। फिर है संगनकल्लू जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। टूटीकोरिन जो है वो सदर्न तमिलनाडु में है, और आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। टूटीकोरिन ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। और हंटर्स और हर्डर्स थी ये मेसोलिथिक साइट, ये हंटर और हर्डर थी। और माइक्रोलिथ्स मतलब माइक्रो स्मॉल स्टोन्स। और बैगोर इम्पॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। बैगोर यानी राजस्थान में ही डोमेस्टिकेशन के अर्लीस्ट सबूत मिले हैं। न्यूलिथिक साइड में होते हैं न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू, लिथिक यानी स्टोन, न्यूलिथिक मतलब नए स्टोन की एज, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर से यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था न्यूलिथिक एज में। 7000 से 1000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। पोट्री होता है टू स्टोर द एक्सेस फूड, यहाँ पे पोट्री भी बनने चालू हो गई थी, घड़े बनाते थे ऐसे, ताकि उसमें ग्रेन्स रख सके, क्योंकि वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था तो उन्होंने ग्रेन्स निकाले, मतलब किसकी ग्रेन्स, क्या अनाज। और अनाज रखने के लिए फिर ये ब्लैक एंड रेड पोट्री भी करते थे, ये ऐसे गड्ढे मटके से बनाते थे इनको स्टोर करने के लिए। फिर इनके जो आर्ट है वो भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स में पाई जाती है। न्यूलिथिक पीपल ओन द प्रॉपर्टी, ओके। साइट्स की बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में न्यूलिथिक साइट की बात हो रही है। अभी तक हमने पेलोलिथिक के देख लिए, मीसोलिथिक की साइट्स देख लिए, वो लैनगंज वाली, भीमबेटका, चौपानी मोंडा वाली, और फिर अब हम पढ़ रहे हैं न्यूलिथिक साइट की एज, ओके। मेहरगढ़ है जो कि बलूचिस्तान में है, ये ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, और ये पाकिस्तान में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। कश्मीर वैली में बुरज़ाहोम और गुल्फ़काल है। बुरज़ाहोम का मतलब होता है प्लेसेस ऑफ बर्च मतलब ट्री होता है, ट्री, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज़ बहुत सारे होंगे तो इसलिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ बर्च कर दिया। फिर ये बुरज़ाहोम जो है वो श्रीनगर से 16 किलोमीटर वेस्ट में है। इम्पॉर्टेंट, ठीक है यार, श्रीनगर में इतना भी याद रख लो। फिर डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन द बुरज़ाहोम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर पीपल लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन पिट्स, ठीक है। फिर गुल्फ़काल की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द केव ऑफ पोर्टर्स। गुल्फ़काल जो है वो उसमें पोर्टर्स की केव भी कहा जाता है। 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ये भी श्रीनगर में है, वो वेस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है। और यहाँ पे जो है वो टूल्स और वेपन्स मिले थे बोन्स के बने हुए, और वो एक चिरांद जगह है कहाँ पे, बिहार में, वहाँ पर भी मतलब बोन्स के टूल्स मिले हैं, ओके। ये भी शायद अब नीचे आ जाएगा वो चिरांद वाले फैक्ट, हाँ ये रहा गुल्फ़काल के नीचे ही है। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता था गुफ़क्राल है नाम इसका। बिहार में एक जगह है चिरान में बोन के टूल्स मिले हैं। कर्नाटका के भी जो साइट्स हैं, कर्नाटका में कौन कौन सी साइट्स मिली न्यूलिथिक की, एक होती है संगनकल्लू जो हमने पढ़ा था मीसोलिथिक में भी। फिर ब्रह्मगिरी है, मस्की में हमारा यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन भी हुए थे, है ना। अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से, अभी जब आएगा वो वाला पार्ट तब याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे मतलब। एक होता है पिखीलाल, और एक हलूर मिलेट कल्टीवेशन भी होती थी यहाँ पे कर्नाटका में। उत्तर प्रदेश के कोलदीवा, इलाहाबाद, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन के जो है वो एविडेंस मिले हैं। आंध्र प्रदेश में वो है अराउंड भीमा कृष्णा तुंगभद्रा रिवर है। ये इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर के आसपास है, भीमा कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर। फिर यहाँ पे है
बुढ़ियल भी एक साइट है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर एक उतनूर इज़ द अर्लीस्ट साइट फाउंड इन आंध्र प्रदेश। फिर एक नागार्जुना कोंडा, ठीक है। तमिलनाडु में पयमपल्ली और कावेरी रिवर के आसपास साइट मिली है। एक बेलन वैली कहाँ पे देखी थी हमने, उत्तर प्रदेश में, ओके। फिर है कोलदीवा और मगारा डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस, ये इंपॉर्टेंट है। बेलन वैली में राइस का डोमेस्टिकेशन मिला है, ठीक है। राइस उगना चालू हो गया था यहाँ पे 7000 BC के अराउंड। गारो हिल्स इज़ इन मेघालय, और वो तो अभी भी है। फिर दुजाली हार्डिंग असम में है। जेडाइट स्टोन यहाँ पे पाए गए हैं। और कैटल हुयूक इज़ अ साइट फाउंड इन टर्की। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटीज़, ठीक है। प्रोटोटाइप होते हैं ना, वो प्रोटो सिटी पहली सिटी होगी कैटल हुयूक। वो अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट कैटल हुयूक है ना। और ये आप देख सकते हैं ये कौन सा जेडाइट स्टोन है, यहाँ पे ये जो बगल में लिखा हुआ है ना, सेल्ट का स्टोन और जेडाइट स्टोन है ना, ये है। फिर फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन वाज कॉपर। फिर यहाँ से कॉपर एज चालू हो गई थी। कॉपर एज और चारकोल थिक एज एक ही बात है। और फिर इसका टाइम पीरियड है 3500 से लेकर 1000 BC तक। और फिर पीपल लिव्ड इन द रूरल कम्युनिटीज़। और कॉपर की माइंस कहाँ पे है प्रेजेंट डे में भी, खेतरी माइंस इज़ इन राजस्थान एंड मलच खंड जो है वो मध्य प्रदेश में। एक गणेश्वर साइट है वो राजस्थान में, वहाँ पे कॉपर के टूल्स बने हुए पाए गए थे। फिर साइट्स में देखें तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में क्या है, अहर और गिलुंड, जो कि बनस वैली के आसपास है। अर्लीस्ट इज़ अहर, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में जो है वो चिरांद है, जो कि गंगा के पास मिली है। फिर है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा थोड़ा याद रख लो गाइस, मतलब रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, मैं तो भूल रहा हूँ पर स्टिल कोई बात नहीं। अहर याद करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। मतलब चिरांद ईस्टर्न इंडिया में कहाँ बनी थी, चिरांद जगह है यहाँ पे, चैलकोलिथिक एज। फिर है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में मिली है। फिर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में मिली है। फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, मालवा नर्मदा के किनारे। फिर है कयथा यानी काली सिंध के किनारे। फिर ईरान भी एक जगह है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे वॉज द फर्स्ट। एंड परवरा गोदावरी नदी के पास है। और सबलता इस ताप्ती रिवर के पास है साइट, ठीक है। जॉर्वे के अंदर कौन कौन सी है, निवासा, दाइमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक और निवदा तोली। निवासा, दाइमाबाद, निवासा, इनामगांव, नासिक, निवदा तोली यानी नर्मदा के पास ही है। दाइमाबाद इज द लार्जेस्ट साइट अंडर जॉर्वे। बरियल हैबिट्स की बात करें तो दे प्रैक्टिस ऑन बरियल और डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेज और बर्न ब्रिक्स। कौन सी है ये, चैलकोलिथिक यानी कॉपर एज वाली साइड चल रही है अभी। इनको घोड़ों के बारे में नहीं पता था और बर्न ब्रिंग्स के बारे में नहीं पता था। पोट्री की बात करें तो ब्लैक और रेड कलर की पोट्री थी। और के यानी थोड़े ये ब्लैकिश कलर की होती है ना, ये वाली पोट्री थी। और विद दिस हमारा फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। सो होप यू गाइस, मतलब आपको यार मेरा बोलना ना बोलना तो ठीक है, पर आप मतलब आप पढ़ लेना ये वाले नोट्स वीडियो देखने के साथ साथ, ठीक है। और रिवाइज करते रहना गाइस, इंपॉर्टेंट है बात। रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होगा। इतनी सारी साइट्स तो इसी लेक्चर में आ गई, अभी तो और भी आगे लेक्चर्स हैं, है ना। सो विद दिस लेट अस एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ you like it, please consider subscribing the channel, and thank you.